राज करेगा हाँ सारी दुनिया पर, आगे बढ़ेगा हाँ सारे दम लेकर, राज करेगा हाँ सारी दुनिया पर, आगे बढ़ेगा हाँ सारे दम लेकर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मिश्रा मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ भरत प्रयाग नर्सिंग। एजुकेशन के बारे में बात करूँ, अभी क्लास 12th का स्टूडेंट हूँ और वर्ल्ड के बिगेस्ट कंट्री ट्यूशन में एज ए ये वर्क कर रहा हूँ। थैंक्स टू गॉड एंड पेरेंट्स का जिन्होंने खूबसूरत दुनिया में लाया हमारा वजूद है। थैंक्स टू पेश पांडे सर का जिन्होंने वंडरफुल कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, और स्पेशल थैंक्स रिस्पेक्टेड एस्टा मैम, रिस्पेक्टेड ऋतिक सर का जो कि वेबल पर गाइड एंड सपोर्ट करते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, गाड़ी पर हौसला सुना होती है। गुड मॉर्निंग। माइसेल्फ मनीषा मारिया बिलोंग करती हूँ मणियाऊ से। थैंक्स गॉड एंड पेरेंट्स का जो मुझे इस खूबसूरत सी दुनिया में लाया। थैंक्स करते हैं संगीता मैम का जिनके माध्यम से मुझे इस कॉन्सेप्ट को जानने का मौका मिला है। थैंक्स करती हूँ रिस्पेक्टेड कमलेश पटेल सर का जो मुझे पद पर गाइड एंड सपोर्ट करते हैं। जब मैं पहली बार इस कॉन्सेप्ट को देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पर कहते हैं ना मैं 6 बहन थी, लेकिन हमारे घर में उतना इनकम नहीं है कि मैं कोई भी काम कर सकती थी, लेकिन मेरे सपने इतने बड़े थे कि मैंने कुछ भी नहीं देखा आगे पीछे। मैं अपनी माँ को थैंक्स करती हूँ जिनकी एक सोच की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। कहते हैं उनकी तो 6 बेटियाँ हैं पर सपने मेरे बड़े हैं तो वो सपोर्ट मेरा हमेशा करती हैं। उनके पास पैसे तो नहीं थे, लेकिन सर जब मुझे इस कॉन्सेप्ट को गए और बताए, जब पहली बार मुझे सर और मैम का वीडियो दिखाए, आज के टाइम में जो भी इस कॉन्सेप्ट को देखता है उसके मम्मी पापा जो भी है, किसी के पापा गुजरात में रहते हैं सूरत में, तो वो बोलते हैं हमारे पापा मना करें इस कॉन्सेप्ट को नहीं करेंगे, पर हमारे पापा उस टाइम आए थे इस कॉन्सेप्ट को देखे और बोले ये काम नहीं करना है। पर मैंने भी सोच रखा था कि मैं करूँगी कुछ भी हो जाए। मेरी मम्मी बोली नहीं करना है, तो मम्मी ने तो 500 रुपये देकर एडमिशन को करवा दिया। फिर बोली कि तुम्हें नहीं करना है। फिर क्या हुआ, बोली मनीषा चलो खाना खा लो, मनीषा ये करो वो करो। तो मैं तो हमेशा गुस्से में रहती थी कि मेरा 500 रुपये चला गया, मुझे काम नहीं करने दे, मेरा इतना बड़ा सपना है। तो मम्मी बोलती थी खाना खा लो, तो मैं बोलती थी आप खा चुकी है ना, चुपचाप जाके सोइए, मुझे मत कहिए खाना खाने के लिए। मम्मी बोली इसका पारा तो बहुत गर्म है, जब सपना ही बड़ा है तो पारा क्यों ना गर्म करे। ऐसे ट्रांसफर करने नहीं आता था, फिर भी चोरी से मैं अपने दरिया में गई बादशाहपुर, वहाँ से उन्होंने पैसा 6000 भेजा, फिर मेरा एडमिशन हुआ। फिर जाके 14 अगस्त आया तो उस टाइम सृष्टि पैलेस में होने वाला था प्रोग्राम, तो मैम हमसे मिली और बोली कि आपको भी स्टेज पर जाना है तो आप अपना फुल पेमेंट करवाइए। तो मम्मी से फिर कॉल करके बोली मम्मी 6000 दिए तो 6000 और कहीं से दे दो। तो मम्मी तो उस टाइम मेरी शादी के लिए रखी थी। हमने कहा मम्मी एक सामान शादी में कम देना, लेकिन 6000 रुपये कहीं से दे देना। पापा से पूछी ना, भाई से पूछी ना, किसी से नहीं पूछी, उन्होंने चोरी से पैसा भेज दिया। पापा और सब लोग सोच रहे थे कि अकाउंट में तो पैसा है नहीं, और मम्मी के अकाउंट में पैसा था। तो क्या हुआ, जब मैं स्टेज पर पहुंची और जब मुझे कूपन मिला था और मैं सम्मानित हूँ, तो मैं अपने पापा के पास फोटो भेजी। पापा बोले ये क्या है, हम पे जो काम आप मना किए थे ना वही मैं कर रही हूँ। कहते अच्छा ठीक है, जो कर रही बहुत अच्छा कर रही हो, अब मेरा भी सपना है तुम आगे बढ़ो कर। हमको यही काम पहले नहीं समझ में आया था। आज अगर मैं जिद न की होती तो आज मैं यहाँ तक न पहुँचती। मेरा सपना था कि मेरी शादी जहाँ भी होगी वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, तो मेरी शादी पढ़े लिखे घर में हो, जो कि हर एक लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार। आज जो काम मैं कर रही हूँ, जिस तरह मेरी माँ मेरी सपोर्ट करती थी, वैसे ही मेरी एक सास मिली है, वो भी माँ से कम नहीं है। मैं सोचती हूँ जिस तरह मेरे घर वालों ने मुझ पर अपनी आशीर्वाद बनाया, मेरा सपोर्ट करते, वैसे
अनुभूति मिलती है। और मुझे गर्व है कि मुझे जो भी मिल रहा है सब अच्छा मिल रहा है, क्योंकि मेरे सपने ही इतने बड़े हैं कि मुझे कोई भी रास्ते में रुकावट आ जाए, मुझे आगे बढ़ना है तो बढ़ना है। अब मेरा